मित्रों, गीता के 8वें अध्याय में यह दृढ़ता के साथ कहा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ईश्वर का मैनिफेस्टेशन संभव है, परमानंद की प्राप्ति संभव है, मोक्ष या निर्माण की स्थिति संभव है। योग के माध्यम से या अपने कर्मों को पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित करके कृष्णमय हो जाने से अथवा नाम संकीर्तन में अपने आप को संलग्न करने से ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का मैनिफेस्टेशन संभव है। योग के माध्यम से निसंदेह ईश्वर की प्राप्ति पूरी तरह से संभव है, जैसा कि इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणा मा स्थितो योग धारणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाते हुए और मन को हृदय में बंद करके हम अपने आप को आत्मनः प्राण, स्वयं के प्राण को मस्तिष्क या सिर में स्थिर करके योग की स्थिति में आ सकते हैं और इस प्रैक्टिस को करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। निसंदेह योग की स्थिति में आना पूरी तरह से साइंटिफिक प्रक्रिया है और ईश्वर की प्राप्ति इस माध्यम से पूरी तरह से प्रभावी है, संभव है। इसके अतिरिक्त और भी साधन भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हैं कि अपने आप को, अपने समस्त कर्मों को, कर्म अकर्म और विकर्म को जानते हुए पूरी तरह से कृष्णमय होकर के अपने कर्मों को कृष्ण के प्रति समर्पित करके हम ईश्वर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा नाम संकीर्तन से भी पूरी तरह से अपने आप को नाम संकीर्तन में संलग्न रख करके भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये अनेक तरीके हैं, 3 प्रमुख तरीके जिनसे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास 2 विकल्प होते हैं, आवागमन में संलग्न रहना, निरंतर शाश्वत रूप से आवागमन में संलग्न रहना, प्रकृति के आवागमन में पूरी तरह से इस प्रवाह में संलग्न रहना, या इस प्रवाह से अलग होकर के परमानंद की प्राप्ति कर लेना। साधारणतः हम सभी प्राणी, सभी पादप, फ्रॉम एल्गी टू द एंजियोस्पर्म, शैवाल जगत से लेकर के पुष्पधारी पौधों तक, फ्रॉम प्रोटोजोन्स टू द मैमल वर्ल्ड, एक कोश की जंतुओं से लेकर के स्तनधारी जीवों तक, जिनमें सबसे एडवांस मनुष्य हैं, सभी इस प्रवाह में, आवागमन के प्रवाह में लगे रहते हैं। किंतु इस प्रवाह से अलग होकर के भी हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रवाह में भी जब हम होते हैं तब भी आनंद की प्राप्ति की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। हम इस प्रवाह से अलग होकर के निसंदेह परमानंद, निर्वाण या मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।
प्रवाह में लगे रहेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यागमे हरः। भगवान कृष्ण कहते हैं, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इस सृष्टि की निरंतरता में जीवों के समूह, भूतग्रामः मीन्स जीवों के समूह, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते बार बार प्रकट होते हैं। रात्र्यागमे, रात्र रात्रि ही धन आगमे, रात्रि के आने पर सभी विलीन हो जाते हैं। और प्रभवत्य हरागमे, और आह मीन्स दिन, आगमे मीन्स आने पर, दिन के आने पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ये सृष्टि क्रम चलता रहता है। सृष्टि का उदय होना ब्रह्मा का दिन कहलाता है और सभी प्राणियों का विलीन हो जाना ब्रह्मा की रात्रि कहलाता है। तो ये ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि यानी सृष्टि का उदय और सृष्टि का अंत चलता रहता है। वेदों में बताया गया है कि पूरा एक महाकल्प 4.32 बिलियन वर्ष का होता है और वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के अनुसार भी पृथ्वी की आयु 4.32 बिलियन वर्ष होती है। तो पृथ्वी की आयु मीन्स ब्रह्मा की आयु। तो ब्रह्मा की आयु तक यह सृष्टि क्रम चलता रहता है और जीवों के समूह बार बार प्रकट होते हैं और विलीन होते रहते हैं। इस प्रवाह से अलग होकर के परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। ये 3 तरीके जो प्रमुखता से गीता में वर्णित हैं कि योग के माध्यम से या अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के प्रति समर्पित करके या नाम संकीर्तन में संलग्न रह करके हम निर्वाण मोक्ष या परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा कवियों ने, दार्शनिकों ने, अनेक दार्शनिक, अनेक कवियों ने और भी तरीके खोजे हैं और आगे भी खोजे जा सकते हैं जिससे हमें परमानंद की प्राप्ति हो सके। एक महान कवि हुए हैं भक्ति काल में रसखान, जिन्होंने एक आवागमन में रहते हुए भी परमानंद की प्राप्ति का एक साधन खोजा है कि कृष्ण से अनन्य रूप से संलग्न होकर आवागमन के मध्य भी हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस आवागमन में संलग्न रहते हुए भी हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण के प्रति पूरी तरह से अटैच होकर के। रसखान की एक कविता है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाम के ग्वारा, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूले कदम्ब के डारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो पशु हो तो बसेरो करो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अर्थात किसी भी योनि में जन्म लेकर के, चाहे मैं मनुष्य के रूप में प्रकट हूं
चाहे मैं पक्षी के रूप में इस संसार में उत्पन्न हूं या पशु के रूप में भी या निर्जीव पाहन के रूप में भी यदि मेरा अस्तित्व इस पृथ्वी में रहे, तो कृष्ण के साथ संलग्न हमेशा मैं रहूं। यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण करके इंद्र के मान का मर्दन किया था, इंद्र के अभिमान का मर्दन किया था। पक्षी बनूं तो ब्रज भूमिका में पक्षी बनूं, पशु बनूं तो नंद की गायों के मध्य अपना जीवन यापन करूं। इस तरह से पूरी तरह से कृष्ण के साथ संलग्न रह करके इस आवागमन में रहते हुए भी मैं निर्वाण मोक्ष या परमानंद की प्राप्ति करूं, ऐसी अभिलाषा रसखान कवि ने की। तो मित्रों, ईश्वर की प्राप्ति के अनेक मार्ग खोजे गए हैं और खोजते आगे भी खोजे जाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, परमानंद की प्राप्ति करना, और इसीलिए मनुष्य की योनि में हमने जन्म लिया है। कोई घोड़े, गधे या कुत्ते या अन्य पशु परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में ही ये हमें अवसर मिलता है, चिंतन का अवसर मिलता है, जानने का अवसर मिलता है, ईश्वर के मैनिफेस्टेशन की क्षमता हम में आती है और हम इस योनि में ईश्वर आकर के ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर का मैनिफेस्टेशन अपने हृदय में कर सकते हैं। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी तत्व है, पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर तत्व है। उसका मैनिफेस्टेशन अपने हृदय में कर लेना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। भगवान कृष्ण 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, पुरुषः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, वो परम पुरुष भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, उसका मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है। वो परम पुरुष जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, जो समस्त ब्रह्मांड के कण कण में उपस्थित है, उसी को हम अपने हृदय में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण सभी मनुष्यों को कृष्ण के माध्यम से इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति संभव है। योग के माध्यम से, पूर्ण समर्पण के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से, या और भी जो माध्यम संभव हो, ईश्वर की प्राप्ति संभव अवस्था है। और समस्त जीवों का, मनुष्य का, समस्त मनुष्य योनि में जीवन यापन कर रहे प्राणियों का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। हमें इस लक्ष्य को प्राप्त ही करना है। हम इस परमानंद की प्राप्ति, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति केवल ईश्वर से संलग्न रह करके ही कर सकते हैं। ईश्वर विमुख होकर हम परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, और यह अवसर हमें मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। ईश्वर विमुख होकर के परमानंद की प्राप्ति करना ठीक वैसी ही एक कल्पना है जैसे रेत से तेल निकालना। इसलिए
हे मित्रों, हर परिस्थिति में कैसे भी हमें ईश्वर तत्व से जुड़ना है ताकि हम अपने महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्ण।